गेम और कंट्रोल इस दुनिया का भयानक सच जिसमें हर किसी को कंट्रोल चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज को अपने वोटर्स पे कंट्रोल चाहिए, बिजनेसमैन को मार्केट पे कंट्रोल चाहिए, कंपनीज को अपने कस्टमर्स पे कंट्रोल चाहिए और किसी देश को दूसरे देश पे कंट्रोल चाहिए। इस दुनिया का हर एक इंसान इस गेम का हिस्सा है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कंट्रोल होना चाहते हो या फिर करना चाहते हो। इस वीडियो में मैं 6 डार्क साइकोलॉजिकल टेक्निक डिस्कस करूंगा जिससे आप किसी को भी कंट्रोल कर सकते हो, जिसमें से 5th वाली सबसे ज्यादा डेंजरस है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तुम्हें किसी को कंट्रोल करने से पहले उसका भरोसा जीतना होगा, लेकिन आज के समय लोग किसी के ऊपर जल्दी भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन एक ऐसा इंसान जो सामने वाले की परछाई जैसा हो, तो ऐसे इंसानों पे भरोसा बहुत ही आसानी से हो जाता है। इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है मिररिंग, या फिर तुम इसे कैमेलियन इफेक्ट भी बोल सकते हो। इसमें सिंपली तुम्हें अपने विक्टिम को कॉपी करना है, जैसे उसकी बोलने की टोन। अगर वो शाय इंसान रहा तो उसकी बोलने की टोन लो रहती है। अगर उससे आपने हाई टोन में बाकी तो वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा, लेकिन वहीं आपने अगर लो टोन में उसकी तरह बाकी तो वो उसे फैमिलियर लगेगा, जिससे वो आपसे बात करने में कंफर्टेबल रहेगा और अपने गार्ड्स को भी डाउन कर देगा। इसके बाद तुम्हें उसके थॉट्स को भी कॉपी करना है। जैसे तुम्हारा विक्टिम किसी टॉपिक को लेकर अपने ओपिनियंस दे रहा है, तो तुम्हें अपने विक्टिम से ये बोलना है, सही बोल रहे हो, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इस तरह के जवाब से सेटिस्फाई नहीं होते हैं। वो चाहते हैं कि सामने वाला अपना ओपिनियन भी ऐड करे, ताकि वो ये जान सके कि सामने वाला नॉलेजेबल है या फिर नहीं। ऐसे इंसानों को आप बहुत आसानी से पहचान सकते हो, बस आपको उनके फेशियल एक्सप्रेशन पे ध्यान देना है। ऐसे लोगों के साथ तुम्हें बस अपना स्टेटमेंट में थोड़ी सी चेंजेस करनी है, जैसे कि सही बोल रहे हो, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ, लेकिन इसके साथ मैं ये भी मानता हूँ कि ये XYZ चीज भी होनी चाहिए। इस स्टेटमेंट के साथ आपने अपने विक्टिम के थॉट्स को भी मैच किया, साथ में अपने प्रेजेंस एंड नॉलेज को भी रिप्रेजेंट किया। फिर आपको मिररिंग में अपने सामने वाले को एहसास दिलाना कि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान है आपके लाइफ में। आपका विक्टिम जितना आपको अटेंशन देता है, आपको उससे कहीं ज्यादा अटेंशन देना है। इसके लिए कन्वर्सेशन करते समय आप 3 वर्ड टेक्निक यूज कर सकते हो। इसमें आपको अपने विक्टिम के बोले गए स्टेटमेंट के लास्ट के 3 वर्ड यूज करके अपना स्टेटमेंट बोलना होता है। जैसे विक्टिम ने बोला, मुझे ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल लग रहा है, तो इसमें आपको रिप्लाई देना है, स्ट्रेसफुल लग रहा है, ऐसा क्या है इस प्रोजेक्ट में। अगर आप ऐसा रिप्लाई दोगे अपने विक्टिम को, तो उसे लगेगा कि आप उसे बहुत ही गौर से सुन रहे हो, आप उसे अटेंशन दे रहे हो, जिससे वो आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट करने लगेगा, जिससे आप उससे कोई भी अपना काम करा सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली चांस रहेगा कि वो काम कर देगा। किसी चीज को खोने का डर ही उसे वैल्यूएबल बनाता है, लेकिन यह डर अगर किसी इंसान के प्रति हुआ तो ये बहुत ही ज्यादा भयानक होता है। आपका विक्टिम आपको खोने के डर से हर वो काम कर सकता है जो आप कहोगे। इसे तुम फोमो भी कह सकते हो। फोमो होता है फियर ऑफ मिसिंग ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आप उस विक्टिम के लिए हो। चलो अब ये जानते हैं कि तुम इसे डेवलप कैसे कर सकते हो। किसी चीज का खोने का डर बनाने के लिए सबसे पहले उसे वैल्यूएबल बनाना पड़ता है। वैल्यूएबल बनने के लिए आप मिररिंग इस्तेमाल करोगे, जिससे ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाला। फिर तुम्हें अपने विक्टिम वैल्यूएबल होने का एहसास दिलाना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें अपने विक्टिम से थोड़े बहुत झगड़े करने हैं, उनसे नाराज होना है। अपने विक्टिम को ऐसा एहसास दिलाओ कि वो तुम्हें खो सकता है। किसी भी इंसान के लिए ट्रस्टफुल इंसान खोना बहुत बड़ा लॉस होता है। वो आपको मनाने के लिए आपकी हर एक बात मानेगा, जिससे आप उसे अपने हाथ की कठपुतली बना सकते हो। इसमें तुम्हारे विक्टिम के ऊपर एक कर्ज होता है। कर्ज होता है तुम्हारे हेल्प का। तुम अपने विक्टिम की हेल्प करते हो, जिससे वो एक कर्ज में रहता है, जिससे अगर आप कोई काम करने की रिक्वेस्ट करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली वो मना नहीं करेगा। लेकिन इसे इस्तेमाल करने से पहले तुम्हें एक बात चेक करनी है कि तुम्हारा विक्टिम किसी की हेल्प को कर्ज की तरह लेता है कि नहीं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो किसी की हेल्प को कुछ नहीं समझते हैं। उन जैसे लोगों के ऊपर ये वाले टेक्निक बिल्कुल इस्तेमाल मत करना। जैसे अगर आप ये टेक्निक अपने दोस्तों के ऊपर इस्तेमाल करोगे तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगी, लेकिन यही टेक्निक आप अपने क्लासमेट या फिर किसी अपोजिट जेंडर के ऊपर इस्तेमाल करते हो तो ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है। क्योंकि मुश्किल में किसी ऐसे इंसान की हेल्प जिसे आप अच्छे से जानते ही नहीं, वो हेल्प बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होती है, जिससे आप अपने विक्टिम से कोई सा भी काम करा सकते हो। इस टेक्निक में तुम्हें अपने विक्टिम के सामने सबसे पहले कोई बड़ी डिमांड करनी है, जिसे वो मोस्ट प्रोबेबली मना कर देगा। फिर तुम्हें उसके सामने कोई छोटी डिमांड करनी है। मैक्सिमम केसेस में तुम्हारा विक्टिम वो छोटे डिमांड को पूरा कर देगा, क्योंकि जब आप पहली बड़ी डिमांड को छोड़ के छोटी डिमांड मांगते हो तो सामने वाला साइकोलॉजिकली ऑब्लिगेटेड होता है, क्योंकि उसने एक बार आपको मना किया है, लेकिन दूसरी बार मना करने में वो थोड़ा हेजिटेट करेगा। मैं तुम्हें ये चीजें एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तुम अपने किसी दोस्त को बोलो कि मेरा असाइनमेंट लिख दे, तो वो डेफिनेटली इस बात को मना कर देगा,
लेकिन फिर आप अगर बोलोगे एटलीस्ट फ्रंट पेज या फिर एक्नॉलेजमेंट ही लिख दो तो मोस्ट केसेस में वो मान जाएगा। इस टेक्निक को तुम रिवर्स यूज करके नेगोशिएशन कर सकते हो। जैसे किसी चीज की एमआरपी है 5000 तो आप उससे बोलो कि आप इसके 4000 ही दे सकते हो, जिसे 100 कीपर मना कर देगा। फिर बोलो कि तुम ज्यादा से ज्यादा 4500 दे सकते हो, इससे आगे नहीं दे पाओगे। तो ऐसे में मोस्ट प्रोबेबली 100 कीपर तुम्हें वो चीज दे देगा। एक मैं तुम्हें प्रो टिप देता हूँ, अगर तुम कोई भी चीज रोड साइड से खरीद रहे हो तो उसकी एमआरपी एक बार ऑनलाइन चेक कर लेना, जिससे तुम्हें नेगोशिएशन में बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी। गैसलाइटिंग साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का एक डेंजरस टूल है। इसमें तुम अपने विक्टिम की सोच को ही गलत साबित करते हो, या फिर मैं कहूँ उनकी सोच को बदलने की कोशिश करते हो। ये करने के लिए तुम्हें अपने विक्टिम को सोचने पे मजबूर करना पड़ेगा कि वो पागल हो रहा है, वो तुम पे जरूरत से ज्यादा शक कर रहा है, वो ऐसी चीजों को क्लेम कर रहा है जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। एग्जाम्पल से समझाऊं तो हम एक सीन को इमेजिन करते हैं, जैसे कि आपके विक्टिम ने सुना है कि आपने उसके बारे में कुछ बुरा कहा है, तो आपका विक्टिम आपसे पूछता है कल तूने मेरे बारे में कुछ बुरा कहा है, तो आप गैस लाइटिंग इस्तेमाल करते हुए रिप्लाई देते हो मैं तो तेरी तारीफ कर रहा था, तूने गलत सुना है, वैसे भी तुझे हर चीज में नेगेटिविटी खोजने की आदत है, तुझे लगता है कि हम सब तेरे दुश्मन हैं, पागल तो नहीं हो रहा है तू। इस स्टेटमेंट के बाद आपका दोस्त ही आपसे माफी मांगने लग जाएगा। गैस लाइटिंग में अगर मैं तुम्हें सिंपली बताऊं तो आप अपने विक्टिम को कंफ्यूज करते हो, जिसके लिए तुम कुछ इस तरह के स्टेटमेंट इस्तेमाल कर सकते हो। भाई मैं तेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सका, पागल है क्या, कुछ ज्यादा ही सोच रहा है तू, मैंने बोला ना मैंने ये काम नहीं किया है। हर किसी पे बहुत जल्दी भरोसा कर लेता है सिवाय अपने दोस्तों के। जैसे बहुत से स्टेटमेंट इस्तेमाल कर सकते हो। ये स्टेटमेंट सामने वाले को फील कराएंगे कि वो गलत है। जहाँ ज्यादा लोग अग्री करते हैं इंसान उसे ही सही मानता है। इसे इंफॉर्मेशन कैस्केड भी कहा जाता है। मैं ये चीजें तुम्हें एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे एक ही जगह पे दो रेस्टोरेंट्स हैं, एक रेस्टोरेंट एकदम खाली है और दूसरे रेस्टोरेंट में कुछ लोग हैं। जब किसी इंसान को इन दोनों में से चूज करना हुआ तो वो सेकंड वाला ही चूज करेगा, क्योंकि उसके दिमाग में ये चलेगा कि यहाँ कुछ लोग खा रहे हैं तो यहाँ का खाना अच्छा है और इसी वजह से यहाँ पे लोग हैं। रेस्टोरेंट वाले इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। कुछ रेस्टोरेंट वाले अपने स्टाफ को कस्टमर बना के बैठा देते हैं ताकि लोग उनके रेस्टोरेंट को चुने। अगर एक और एग्जांपल दूं तो जब मैक्सिमम लोग ट्रैफिक लाइट के सिग्नल को नहीं फॉलो करते हैं तो आगे आने वाले लोग भी नहीं करते हैं। वहीं मैक्सिमम लोग अगर ट्रैफिक लाइट के सिग्नल को फॉलो करेंगे तो आगे आने वाले लोग भी उसे फॉलो करेंगे। इसके और भी बहुत से अच्छे एग्जांपल्स हैं, लेकिन अगर वो एग्जांपल्स मैंने बताए तो मुझे बहुत सी गालियां पड़ेंगी और इसी के साथ मैं किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहता। सो ये वीडियो यहीं तक ही। अगर तुम्हें फियरलेस बनना है तो सामने वाली वीडियो बहुत ही कमाल की वीडियो है, वो इसमें तुम्हें बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। मिलते हैं उस वीडियो में।